स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर बात करें इंडियन मार्केट का, तो जो लोग ऑलरेडी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनको अच्छे से मालूम होगा। जो 4 साल 5 साल हो गया उनको उनको अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर सेक्टर वाइज हम देखें कि कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है लास्ट के 20 साल 25 साल या 20 साल 15 साल में देखें, या जो लोग नए आ रहे हैं, नए हैं जो मेरे दोस्त, उनको मैं बता दूं कि अगर आप चेक करेंगे या हिस्ट्री देखेंगे या कुछ साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर दिए हैं। हो सकता है कि बहुत सारा नाम मैं इसमें मिस कर गया हूँ, आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बताऊं तो देखिए, एक सेक्टर है जो कंज्यूमर से रिलेटेड है, यानी कि आपकी ज़िंदगी की जिस पे डिपेंडेंसी है। चाहे दुनिया कितनी तरक्की कर जाए, कितना एडवांस हो जाए, आप कितने बड़े पोस्ट पे चले जाओ, इन सारे चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। अमीर से लेकर गरीब तक के लेकर हर बंदे को, हर तबके के लोगों को इसकी ज़रूरत है। और इस पे ना किसी मतलब कि एक होता है कि रिलीजियस चीज़ें हो जाती हैं, अनरिलीजियस चीज़ हो जाती है, तो इस पे उन सब चीज़ों की डिपेंडेंसी नहीं रहती है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर और लास्ट तक, ज़िंदगी के लास्ट तक, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम इंडिया के लोग हैं। हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी फेस्टिवल वाला है, फेस्टिव वाला है, हम इंजॉय करते हैं अपने फेस्टिवल को। तो तो ये सारी चीज़ें, भले आप कितना भी एडवांस चले जाओ, आप तरक्की करते करते किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, लेकिन ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती ही है। उसी फील्ड से कंपनियां जैसे टाइटन, चेक कीजिए कि लास्ट के 20 साल में कितना रिटर्न दिया है। राकेश झुनझुनवाला को, जो आज हम लोग सब लोगों के लिए एक मतलब आइडियल है, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट में आते हैं उनकी स्टोरियाँ पढ़ते हैं, उनकी स्टोरियाँ सुनाई जाती है। राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनाया किसने? इसी टाइटन ने बनाया, इसी वीआईपी इंडस्ट्री ने बनाया। ठीक है भाई, आप कितने भी बड़े हो जाओ, क्या घर में शादी ब्याह नहीं होगी? क्या गहने हमारे घर के लेडीज क्या बगैर सोना चांदी के रह सकती हैं क्या? चाहे अमीर हो या गरीब हो, ज्वेलरी के रह सकती हैं क्या? आने जाने के सफर बगैर बैग वगैरह के करेंगे क्या? आप लगेज वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए लगेज सामान वगैरह लेके जाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं आपको? रिलैक्सो फुटवेयर, क्या जूता चप्पल पहनना बंद कर देंगे? कितनी भी डेवलप कर जाओ आप, क्या घर में जूता चप्पल पहनना या बाहर निकलना जूता चप्पल स्लीपर पहनना बंद कर देंगे? सफारी इंडस्ट्री, क्या कॉलेज वगैरह जाना आना बंद कर देंगे? लैपटॉप लेकर जाना बंद कर देंगे? स्कूल जाना बंद कर देंगे? लगेज, शादी ब्याह घर में होना बंद हो जाएगा? तेल साबुन वगैरह जो भी चीज़ें, शैम्पू वगैरह, क्या वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी? कभी भी बंद नहीं होगी लाइफ में, कितनी भी आप डेवलप कर जाए, कितनी भी आप एडवांस हो जाए। दूसरा इसी तरह का फील्ड है केमिकल। केमिकल सेक्टर का भी देखेंगे तो बड़ा से बड़ा मल्टी बैगर इसमें लिख रहा है, जैसे दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, अल्काइल अमीन्स। मैं बहुत सारा नाम इसमें नहीं लिस्ट किया हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दिया हूँ। आईटी फील्ड भी बहुत बड़ा मल्टी बैगर देने वाला में हाथ रहा है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल। फार्मा, मेडिसिन की जरूरत हमेशा पड़ती ही रहती है। फार्मा सेक्टर में बहुत बड़े बड़े मल्टी बैगर्स निकले हैं। इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मल्टी बैगर निकले हैं। तो दोस्तों, आज इसी तरह का, क्योंकि आपको, मैं जो लोग नए हैं मैं उनको एडवाइस दूंगा कि भाई आप कंज्यूमर फील्ड से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना? कंज्यूमर फील्ड से, इसी फील्ड का एक कंपनी के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा आज, जिसका नाम है सफारी इंडस्ट्री। सफारी इंडस्ट्री क्या काम करता है, क्या बिजनेस करता है, पहले मैं आपको एक बार उसके मैं लेके आया हूँ ये उसके वेबसाइट पे सफारी इंडस्ट्री का। देखिए, लगेज बनाने का, लगेज बैग वगैरह इस तरह का, ट्रॉली बैग है, सॉफ्ट लगेज, हार्ड लगेज, बैक पैक, ठीक है ना? ये दिख रहा है, आप सब लोग मेरे ख्याल से इस्तेमाल करते ही होंगे। बहुत सारे लोग आप में से इस्तेमाल करते हो, ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, दूर दराज सफ़र करने वाले, शादी ब्याह में गिफ्ट देने के लिए, सामान पैक करके देने के लिए, ये सब की लगेज की ज़रूरत पड़ती रहती है। आने जाने की ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं वाला है, दिख रहा है दोस्तों? ठीक है, आप कहीं भी किसी भी मॉल में जाओगे तो वीआईपी और सफारी इंडस्ट्री का मिल ही जाएगा। चाहे अमेजोन पे चेक करो, फ्लिपकार्ट पे चेक करो, या जहां भी चेक करना है आपको करो। ठीक है दोस्तों, अब मैं चल के इसको थोड़ा सा टेक्निकल, मैं किस तरह का ये टेक्निकल है। पहले तो मैं इसका आपका रिटर्न का पोर्टफोलियो दिखाया दूँ। देखिए दोस्तों, ये 2012 21 दिसंबर का मैंने लिखा है। 21 दिसंबर 2012 में इसका प्राइस 54 रुपया था, ठीक है, 2000 से। और ये 1800 1900 को टच, 1900 कुछ रुपया को टच किया, आज प्रेजेंट 1600 रुपया से ऊपर है। तो अगर हम इस 10 साल के जर्नी को अगर हम देखें तो मालूम है कितना परसेंट रिटर्न दिया है आपको? कितना परसेंट? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2957%। 2957% 10 साल में दिया है। और अगर आपको रॉन्ग लग रहा है तो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, कि मैं कई दिन से बोलता था कि आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये 54 रुपया
के प्राइस को मल्टीप्लाई कीजिए 29.67 से, ठीक है। देखिए कितना इसका प्राइस आ रहा है और आज का प्राइस का क्या है, ठीक है। आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको एक कैलकुलेशन, एक सिंपल मैथ बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में। मेजोरिटी देखिए, ये सफारी इंडस्ट्री के शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मेजोरिटी शेयर होल्डर इसके प्रमोटर है, कोई भी शेयर इसका गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड के 6 स्कीम ने 6.68% का माल लेके रखा हुआ है और एफएफआई के 28 कंपनियों ने 15.14% का माल लेके रखा हुआ है। जो इसके हाईएस्ट प्रमोटर है मिस्टर सुधीर मोहन लाल जाटिया हैं, जो 37.96% का माल लेकर रखे हुए। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड जो है 0.64% का माल लेकर रखे हुए। और हम जैसे लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर जो है 14.53% के माल इसमें हम लोगों ने लेके रखा हुआ है। यानी हर तरह के लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है, हर तरह के लोगों का। अब जरा इसका टेक्निकल पैरामीटर देख लिया जाए। सफारी इंडस्ट्री हुआ 1635 रुपया पर, 9 तारीख का क्लोजिंग प्राइस है इसका। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3876, यानी कि स्मॉल कैप की कंपनी है। 52 वीक हाई इसने बनाया था 1977 और 52 वीक लो है इसका 780 रुपया। डिविडेंड भी देता है, बहुत कम डिविडेंड यील्ड है 0.5%, उसका कोई मैटर नहीं करता। फेस वैल्यू 2 है। इंडस्ट्री का पीई जो है 64.2 है, लेकिन इस स्टॉक का पीई 58.4 है, यानी कि स्टॉक बहुत ही सस्ता है इतना प्राइस अप करने के बाद भी। आरओसी 16.4% है और आरओआई 13.6 है, जो कि दोनों बहुत ही अच्छा है। अर्निंग पर शेयर है 27.0। 5 ईयर का प्रॉफिट 23% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और 5 ईयर का सेल्स ग्रो देखेंगे तो 15.5 के हिसाब से ग्रो कर रहा है, जो कि दोनों ही पैरामीटर इसका अच्छा है। अब दोस्तों मैं लेके आया हूँ इसके चार्ट पर। चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरी इसमें होल्डिंग है सफारी इंडस्ट्री। यहाँ पर देखिए 38 शेयर लेके रखा हूँ मैं, और देखिए मेरे परसेंटेज रिटर्न क्या है, 164.27% का मैं रिटर्न पे बैठा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब कंज्यूमर वाली फील्ड कीजिए। वरुण बेवरेज का मैंने पहले आपको दिखाया था, देखिए 313% के रिटर्न पे मैं बैठा हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं सफारी इंडस्ट्री की। 1900 से डाउन होके आया है 1642 के हिसाब से, नहीं तो मैं 200% से ज़्यादा बैठा हुआ था। 164.27% का प्रॉफिट पे मैं बैठा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं जरा इसका चार्ट पे लेकर चलता हूँ कि किस प्राइस पर हम लोग को बाई वगैरह का वेट करना चाहिए। दोस्तों मैंने ईएमए का चार्ट लगा के रखा हुआ है। ये जो ग्रीन वाला है ये 200 डे का है, ये जो ब्लू वाला है ये 150 का है, 50 डेज का ईएमए है। और ये जो है येलो वाला ये 100 डेज का है। देखिए इसने हाई बनाया था, ये देख रहे हैं 1977 के आसपास में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से मार्केट में इसमें कॉन्स्टेंटली कॉरेक्शन है। तो इस प्राइस पे बाई करना आपका नहीं बनता है। मैं भी इस प्राइस का वेट कर रहा हूं जब मुझे ये प्राइस जोन में मिले, यानी कि 200 डीएमए के पास आकर अगर मुझे मिले तो इस प्राइस पे दोस्तों आप इन कर लेना, ठीक है। जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, अगर 100 डे पर मिल जाए 150 डे पर मिले तो आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक लेता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट और अच्छा माना जाता है कि 200 डीएमए को पास प्राइस अगर मिले तो आप उसको पकड़ लो, क्योंकि आप प्रीवियस जब भी देखेंगे, जैसे ये 200 डेज का देखिए यहीं पर देखिए प्राइस टच किया और यहीं से बाउंस बैक कर गया। एक टाइम ये हुआ था जो कि मार्च में इस फरवरी के आसपास टच किया। दूसरा मिड ऑफ मई में देखिए ये वाला कैंडल बनाया 200 डीएमए को और यहीं से टच किया प्राइस और यहीं से कॉन्स्टेंटली भागना शुरू किया, तभी तक बुल रन इसका चल ही रहा है। तो वेट कीजिए इसमें प्राइस का आने का, जीटीटी लगा के रखिए कि 1300 से 1200 के बीच में मिल जाए, जितना भी नीचे मिल जाए 1300 1200 1100 के बीच में, इसमें प्राइस आप एंट्री लीजिए, वेट कीजिए। ये कंपनी ऐसी है जो बेहतरीन रिटर्न बनाकर देने जा रही है, और आप इसका प्रोडक्ट खुद भी यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इस कंपनियों में आप बने रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये एनालिसिस आपको फायदा पहुँचाए, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी में आपको हेल्पफुल हो सके। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्टॉक से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा।